नमस्कार, स्वागत आप सभी का गंगा दोपहर के इस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। कोरोना को लेकर इसी बीच में मायावती का ट्वीट आया है। मायावती ने ट्वीट के जरिए निशाना साधा है। कोरोना वॉरियर्स को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। क्या है ट्वीट, वो आप देख लीजिए। देश भर में कोरोना योद्धाओं के रूप में सम्मानित खासकर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा काल के दौरान हो रही बीमारी और मृत्यु आदि के संबंध में सरकारों की घोर अनदेखी और उपेक्षा की खबरें अति दुखद। उनकी सुरक्षा आदि के बारे में सरकारों को पूरी तरह से गंभीर होने की आवश्यकता। यह मायावती का ट्वीट। इसी प्रकार यूपी में पंचायत चुनाव की ड्यूटी निभाने वाले शिक्षकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की कोरोना संक्रमण से मौत की शिकायतें आम, लेकिन इनकी सही जांच न होने के कारण इन्हें उचित सरकारी मदद भी नहीं मिल पा रही, जो घोर अनुचित। सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। मायावती का ट्वीट इस सारे प्रकरण पर। अगली खबर बिजनौर से। सरकारी अस्पताल में बदहाली। जी हां, तीमारदारों ने बिन स्ट्रेचर लाश को उठाया है। पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल का मामला है। घोर बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। बिजनौर से सरकारी अस्पताल में बदहाली। तीमारदारों ने बिन स्ट्रेचर ही लाश को उठाया है। तस्वीर देख लीजिए। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में स्वास्थ्य विभाग की टीम एक महिला के घर पहुंचकर महिला से टीका लगवाने की बात और टीका लगवाने से फायदे की बात को समझा रही है, लेकिन महिला उल्टा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अभद्रता करते हुए भी दिखाई दे रही है। इस तरह का एक्चुअली क्या है ना, अभी जनता में अभी थोड़ी सी भ्रांतियाँ हैं। जागरूक लोग तो जो है ज़्यादातर लगवा ही रहे, वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। उसके वैक्सीनेशन के फायदे अपने हैं, खास तौर से उस केसेस में जहाँ जो है आपकी जो कोरोना के जो तेजी का जो प्रकोप है वो भी काफ़ी कम हो रहा है जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा दी। तो मेरी राय यही है सभी लोगों के, सारे हमारे जो है जितने भी नागरिक हैं, कि आप लोग वैक्सीन को कतई ना मना करें। उससे फ़ायदा होने की संभावना 99% है। 1% जो है आपको जो फ़ायदा हो रहा है वो ना हो, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा होना है संभावित है। तो इसको इग्नोर ना करें, इसको लगवाएं। यही हम सारे जो है नागरिकों से हमारी अपील है, और इसका कृपया जो है पालन करें और देश को, समाज को और जिले को सुरक्षित रखें। अब देश में भले ही कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार को कुछ ब्रेक लगा, लेकिन अभी भी वायरस संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आशुतोष शर्मा का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करके ही वायरस के संक्रमण को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के लिए लगाई जा रही वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की दुर्भावना न पालें। कोरोना वायरस के म्यूटेशन पर भी वैक्सीन से बनी एंटीबॉडीज कारगर होगी। म्यूटेशंस के बारे में बहुत सुन रहे हैं। अगर म्यूटेशन ऐसा हो जो कि वैक्सीन द्वारा एंटीबॉडी बनाई गई या प्रीवियस इन्फेक्शन द्वारा एंटीबॉडी बनाई गई, वो पूरी तरह से बेकार हो जाएं इस वायरस के, ऐसा अभी नहीं है। ऐसी अभी कोई संभावना भी दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर ऐसा हो तो उसमें भी हमारा रोल है। अगर हम इस इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन कम करते जाएं, वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं पहुंच पाए, तो ये जो म्यूटेशंस होते हैं उनकी संभावनाएं भी कम हो जाती हैं। अगली खबर गाजीपुर से है। शमशान घाट पर मिलने वाले मृत्यु प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई। पिछले 1 सप्ताह से यह रोक लगाई गई है। दूर से दाह संस्कार करने आए लोग परेशान। नगर पालिका और जिला प्रशासन ने रोक लगाई। प्रमाण पत्र के नाम पर अवैध वसूली को लेकर यह रोक लगाई गई है। अब नगर पालिका, पंचायत विभाग और सीएमओ कार्यालय से ही मृत्यु प्रमाण पत्र जारी है। ताउते तूफान का उत्तर प्रदेश में भी असर दिखाई दे रहा है। राजधानी लखनऊ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सुबह से ही वहां पर बारिश हो रही है। नोएडा में भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। दिल्ली में भी सुबह से बारिश हुई है। प्रधानमंत्री हवाई निरीक्षण कर रहे हैं गुजरात में, जो तूफान प्रभावित इलाके हैं वहां का। ये देखिए आप, ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के हवाई निरीक्षण की। गुजरात में सौराष्ट्र और दूसरे इलाके प्रभावित हुए हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। अब प्रधानमंत्री एरियल सर्वे कर रहे हैं।
इन प्रभावित इलाकों का। तो गुजरात के तूफान प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तस्वीरें सीधी आपकी स्क्रीन पर, लाइव फुटेज। इस बारे में डिटेल्स भी वो टैब पर देख रहे हैं। उनको बताया भी जा रहा है इन इलाकों के बारे में जो डेटा मिला है सरकार को और अधिकारियों को, हर तरीके से वो इस नुकसान को, प्रभावित इलाके के नुकसान को समझ रहे हैं। क्या किया जा सकता है उस पर अपनी बात भी रखते हुए। और अब आप 4 तस्वीरें देख लीजिए दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज की, कैसे सुबह से बारिश हो रही है इन इलाकों में और तूफान का असर है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ और प्रयागराज की तस्वीर। तो ताउते तूफान ने उत्तर भारत में अपना असर दिखाना शुरू किया। कल शाम से और कई जगहों पर रात से और सुबह से बारिश हो रही है। ऑरेंज अलर्ट जारी है उत्तर प्रदेश के कई जिलों के लिए। आंधी और बारिश के, तेज बारिश के भी आसार हैं, आशंका है।